नाइन्थ क्लास हम लोगों ने अपना जो लास्ट टॉपिक है वो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से स्टार्ट किया, मतलब फिनिश किया था। तो हम थोड़ा सा उसी को रिकैप करते हुए अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जैसे देखा था कि जो कंप्यूटर है उसको वी विल डिस्क्राइब द कंप्यूटर सिस्टम बाय ड्राइंग एनालॉजी विद द ह्यूमन माइंड। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर को किससे सिमिलरली हम लोग कंपेयर करते हैं, अब कंप्यूटर को ये मानते हैं कि जैसे ह्यूमन के पास एक ब्रेन है, कंप्यूटर के पास भी चीज़ें स्टोर करने के लिए और सोचने के लिए एक ब्रेन टाइप डिवाइस है जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो अपना डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकता है। Nowadays, computer stores fact within its memory. For technical reasons, there are three kind of memories broadly that are computer memory is divided into two parts. ठीक है, हम अगर बात करें मेमोरी की तो टेक्निकल रीजन से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है वो। सबसे पहले प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारी रैम और रोम आती है, विच मीन्स रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैम, देन यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, अगर रैम मीन्स जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो क्या होता है, डायरेक्टली आप लोग जब आप रैम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी की बात करें, बिल्कुल बेसिक वाली, कि कंप्यूटर ऑन होते ही उसका माइंड काम करना शुरू कर देता है, विच मीन्स कि हम लोग रैम का यूज़ करना शुरू करते हैं। क्विकली एक्सेसिबल होती है कंप्यूटर, सबसे पहले जिस मेमोरी को कंप्यूटर यूज़ करता है वो हमारी रैम होती है। देन सेकेंडली वो रोम तक पहुँचता है। इस मेमोरी की जो फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताई, रीड ओनली मेमोरी, विच मीन्स जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है उसके बाद आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिए होते हैं जहाँ पे आप लोग ये कह सकते हो कि ये जो होते हैं आपके इंटरनली सेटअप होते हैं। बूटिंग मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है उसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं कंप्यूटर मेमोरी के जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, विच इज रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो इफ वी आर अगर हम लोग बात करें कि ये तो थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, अगर हम कैटेगराइजेशन में सेकंड नंबर की मेमोरी की बात करें, विच इज सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती है, जो रैम और रोम होती है वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, प्राइमरी होती है, विच मीन्स वो इंटरनली इनबिल्ड होती है उसके अंदर। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का एक बेनिफिट ये है कि इसमें अगर आप डेटा सेव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो वो आपका लंबे समय तक आपके लिए स्टोर करके रखने वाला इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ आपको ये डिफाइन किया है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी का अगर मैं आपको एग्जांपल देने लगूँ तो सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जो आपकी होती हैं, ये वाली आपने देखा होगा कि कोई कभी आपको अपने कंप्यूटर की फाइल, सॉन्ग, मूवीज, ये सब अगर स्टोर करके रखनी लंबे समय तक, तो जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे वो आपके पास स्टोर रहेंगी। सेम ऐसे अगर हम बात करें, कंप्यूटर की अपनी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क आपकी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, दोनों तरह की आपकी हार्ड डिस्क होती है। सो ये तो थी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। अगर आप ये बात करो कंप्यूटर काम कैसे करता है, जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को ये चीज़ें, मुझे कोई फॉर एग्जांपल मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं कंप्यूटर को क्या बोलूँगी, MS वर्ड में जाके कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग करना शुरू कर दूंगी। सो कंप्यूटर क्या करेगा, हमें स्क्रीन पे वो डेटा शो करेगा कि हाँ यूजर ये चीज़ें टाइप कर रहा है। तो ये क्या होता है, जो आप टाइप कर रहे हो वो आपका इनपुट है, जो एक्सटर्नली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, यूजर की मदद से, वो आपका इनपुट कहलाता है। देन उस डेटा को कंप्यूटर क्या करता है अपनी डिवाइस की मदद से, जैसे इनपुट डिवाइस, अगर इनपुट डिवाइस तो हमारी मेन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक, स्कैनर, पेन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब चीजें भी आपकी इंटरनल होती हैं, बट जो मेन बेसिक आपकी अगर बात करें इनपुट डिवाइस जो होती है आपकी कीबोर्ड और माउस होती है। अगला है, जब आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हो, अब आपका जो डेटा क्या करता है, स्क्रीन पे कंप्यूटर क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखाता है कि आपने क्या टाइप किया है या आपने कौन सी फाइल को सिलेक्ट किया है। तो क्या होता है, वो आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जो आपने उसको इनपुट दिया था उसका आपको आउटपुट दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपके आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, ब्रेल, बेजर, इस तरह की डिवाइसेस होती हैं।
अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने ब्रेन में। ठीक है, सो वो कहाँ पे रखता है, हार्ड डिस्क में रख सकता है, रैम रोम में रख सकता है, या अपनी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, स्टोरेज मेमोरी होती है वो आपकी, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखी जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो डिवाइसेस कोई स्पेशल पर्पस के लिए, जब आप जिन डिवाइसेस को आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की, बेसिक डिवाइसेस की बात की। ठीक है, जैसे माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट, ठीक है, और मॉनिटर स्क्रीन, ये क्या है, आपके बेसिक कंपोनेंट हैं। अगर ये चारों में से एक भी चीज मिसिंग होगी, आप कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल पाओगे प्रॉपर डिवाइस उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइस की, जिनमें सबसे पहले आता है लाइट पेन। लाइट पेन मतलब होता है कि जैसे लाइट पेन डिवाइस वैसे नॉर्मली यूज नहीं होता है स्कूल्स वगैरह कहीं पे भी, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आप मैच देखते हो, मैच कमेंट्री देखते हो, तो उसमें बीच में आप देखते हो कि ग्राउंड का ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, जो कमेंटेटर होता है वो क्या करता है, फील्ड की पोजीशन डिस्क्राइब करता है कि बॉल यहाँ पे, बॉल ने आके टप्पा खाया, इस तरह से, मतलब जब वो डिस्क्राइब करता है तो आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आता है। तो वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वो लाइट पेन की मदद से ही पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो हो रहा होता है। ठीक है, डिजिटल स्क्रीन हो रही होती है, उस पर लाइट पेन की मदद से आपको शो करके दिखाते हैं कमेंटेटर, उसके यूज से क्रिकेट की पूरी फील्ड की पोजीशन बताता है। द नेक्स्ट थिंग इज प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, प्रिसाइज पिक्चर है, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको क्या होता है, ग्राफिकल सिस्टम है एक तरह से, जो डॉटेड स्क्रीन पे आप काम करते हो। ज्योमेट्रिकल शेप, it is not built using dot on a screen, but the shapes are drawn using geometrical shape. Plotter are somewhat slower than printer. They are also more expensive than printer. This is आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, प्लॉटर बहुत प्रिंटर से धीरे काम करता है और उससे महंगा भी होता है, लेकिन ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, जब आप लोगों ने पहले वीडियो गेम्स खेली होंगी, उसमें क्या होता था, एक स्टिक टाइप आपको चीज मिलती थी। वो डिवाइस क्या करती थी, आपके कैरेक्टर को अप डाउन राइट लेफ्ट मूव करने के लिए, जैसे अभी आपके कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, जॉयस्टिक इसी टाइप की होती थी। और ये आपकी इनपुट डिवाइस थी, क्योंकि इसकी मदद से आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर क्या करता था, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में आपको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत होती है, उस डिवाइस को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर सिस्टम में सॉन्ग सुनने या मूवी देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपको स्पीकर अटैच करने पड़ेंगे, और ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से रिस्पॉन्स ले रहे हो। ठीक है, एक सिंपल सी चीज याद रखना, जहां पे आप कोई फीडबैक दे रहे हो या कोई आपकी एक्टिविटी हो रही है, जिस डिवाइस की मदद से वो एक्टिविटी हो रही है, वो डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाएगी, और वहां आप इनपुट दे रहे हो। सेम उससे उलट, जब कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है और आप जिस डिवाइस की मदद से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो आपकी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। सिंपल। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, जैसे आप लोग लीड लगा के फोन पे बातें करते हो, या फिर आप किसी इवेंट में बोलते हो ताकि आपकी आवाज दूर तक ज्यादा ऑडियंस कवर कर सके। सो ये आपका माइक्रोफोन, जो आप माइक बोलते हो नॉर्मली, वो माइक और आपके जो फोन में लीड वाले माइक होते हैं, दोनों सेम काम करते हैं, ताकि आपकी साउंड सामने वाले तक पहुंच जाए, और ये भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है। डिजिटलाइंग टैबलेट विद स्टेटलेस। देखो, टीचिंग सिनेरियो में स्टेटलेस का अगर आप डिस्कस करो, अपने यहाँ तो ये कल्चर नहीं है, फॉरेन में क्या होता है, डिजिटलाइज बोर्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्टेटलेस एक, जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड और चौक होते हैं, ठीक है, या ग्रीन बोर्ड या मार्कर होते हैं, सेम ऐसे ही डिजिटलाइज बोर्ड पे आप लोग, डिजिटलाइज्ड बोर्ड पर आप चौक की तरह पे एक डिवाइस होती है स्टील की, स्टेटलेस बोलते हैं जिसको, उसकी मदद से आप लिखते जाते हो और आपके चौक की तरह से वो काम करती है। ठीक है, ऑब्वियस चीज है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। देन नेक्स्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर और प्रिंटर लास्ट की दो डिवाइस हैं, दोनों एक दूसरे से मतलब उलट हैं, एक आउटपुट है और एक इनपुट है। कैसे, अब देखो, स्कैनर क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है आज की उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ कोई भी डिवाइस मुझे मेल कर दो, तो आप क्या करोगे, पैन कार्ड कंप्यूटर सिस्टम में नहीं डलेगा,
सो उसके लिए एक डिवाइस है स्कैनर, वो आपके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके आपके कार्ड को आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देगा और आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेज सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और आजकल तो स्कैनर आपके फोन में भी इनबिल्ड आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंटर। जैसे आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट करते हो, उससे उलट आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस हो गई और प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस। हम लोग ये जो टॉपिक है अपना आज यहीं पे खत्म करते हैं, पेज नंबर 30 पे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी पेज नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके।